हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं LC-33 को लेकर, जहां पर ये चीज़ सजेस्ट करी जा रही है कि LC-33 के नंबर्स जो हैं ये और बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 33 Mark 1A के ऑर्डर्स जो हैं ये सफिशिएंट नंबर में दिए गए हैं। पहले बैच में 73 33 Mark 1A थे, बाकी 10 जो आपके हैं ये 33 Mark 1 स्टैंडर्ड के ट्रेनर्स थे। दूसरे बैच में आपके 97 33 Mark 1A हैं, जिसमें Mark 1A स्टैंडर्ड के ट्रेनर भी शामिल हैं। तो ओवरऑल जो नंबर है ये रिस्पेक्टेबल फिगर को एक्सीड कर रहा है, जो कि 200 के ऊपर का है। अगर हम तेजस की बात करें, इसमें 40 Mark 1 स्टैंडर्ड के तेजस भी शामिल हैं। तो जो Mark 1 स्टैंडर्ड के तेजस हैं ये तो अपग्रेड किए ही जाएंगे फ्यूचर में Mark 1A स्टैंडर्ड पर, लेकिन फर्दर रिक्वायरमेंट को देखते हुए हो सकता है यहाँ पर 33 Mark 1A के ऑर्डर्स और बढ़ाए जाए। और ये चीज़ डिनाई नहीं करी जा सकती कि रिक्वायरमेंट हमारी बड़ी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी कि कैसे जैगुआर की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए हम दुनिया भर से स्क्रैप जमा कर रहे हैं, और जो रिटायर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर हमें पार्ट्स के लिए कैनिबलाइज करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में 20 जैगुआर जो हम ओमान से ले रहे हैं ये इसका एग्जाम्पल है। तो रिक्वायरमेंट हमारी अर्जेंट भी है, बड़ी भी है, और इसको दिमाग में रखते हुए ये जो एडिशनल तेजस की प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है ये कुछ हद तक सेंस बनाती है। क्योंकि अगर आप पेलोड के हिसाब से देखें तो जैगुआर भी सिमिलर कैटेगरी में आएगा जिस कैटेगरी में LCA तेजस है। तो यहाँ पर स्पेकुलेटेड नंबर 40 के अराउंड के बताए जा रहे हैं, जो कि बढ़ाए जा सकते हैं फ्यूचर में। और ये एक तरीके से सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्डर संख्या होने की वजह से जो इसकी प्रोडक्शन लाइन है ये मैच्योरिटी की तरफ जा रही होगी। और तो अभी यहाँ पर परेशानी आ रही है क्योंकि इंजन सप्लाई जो है ये प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। खाली 5 ही इंजन हमें मिल पाए हैं, जिसमें 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से इंजन डिलीवरी प्रॉमिस करी गई थी, पर एक इंजन भी मुश्किल से डिलीवर हो पा रहा है। तो जब ये चीज़ सॉर्ट हो जाएगी और जो प्रोडक्शन लाइन है ये एक तरीके से मैच्योर हो जाएगी तो ऑन डिमांड यहाँ पर फाइटर्स के नंबर्स बढ़ाए जा सकेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए 33 Mark 1A एक कॉमन सेंस प्लेटफॉर्म नज़र आता है जैगुआर्स को रिप्लेस करने के लिए। अगर हम उसी कैटेगरी में प्लेटफॉर्म को देखें तो करीबन 6 जैगुआर के स्क्वाड्रन्स हम ऑपरेट करते हैं। इनमें से अराउंड 40 से 50 प्लेटफॉर्म्स जो है ये डारिन 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किए जाएंगे, जो कि थोड़ा लंबे समय के लिए सर्विस में रहेंगे, लेकिन बाकी रिटायर करने हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा इस पर क्या ओपिनियन है और वो क्यों है। तो हमारा ओपिनियन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर है। हमारे हिसाब से 33 Mark 1A के सफिशिएंट ऑर्डर दिए जा चुके हैं और फर्दर ऑर्डर्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप अपने नए स्क्वाड्रन गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आपको 54 से 55 फाइटर स्क्वाड्रन्स मेंटेन करने हैं आने वाले लगभग 2 दशक में। अदरवाइज अगर आप करंट रिक्वायरमेंट पर स्टिक कर रहे हैं, जहां पर पहले आप 42 स्क्वाड्रन्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 33 Mark 1A के एडिशनल नंबर्स को ऑर्डर करना समझदारी नहीं होगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम समझ लेते हैं। तो 33 Mark 1A वर्ल्ड का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है, और यहाँ पर कई लिमिटेशंस ऐड हो जाती हैं इसकी वजह से, जिसमें आपकी पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है, हार्ड पॉइंट्स लिमिटेड हो जाते हैं, रेंज लिमिटेड हो जाती है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हद तक ये उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आपको एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, रेंज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पेलोड कैपेसिटी डेफिनेटली मैटर करती है, पर उससे काम चलाया जा सकता है। 7 हार्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए हैं जहाँ पर आप वेपन कैरी कर सकते हैं। एक हार्ड पॉइंट जो है आपका डेडिकेटेड टारगेटिंग पोर्ट के लिए है। तो इनमें से 2 में यूजुअली आप ड्रॉप टैंक्स कैरी करते हैं। अगर आपको कैप और बार कैप जैसे मिशंस परफॉर्म करने हैं तो टोटल 5 आपके पास हार्ड पॉइंट्स बच जाते हैं जहाँ पर आप वेपन्स कैरी कर सकते हैं। पेलोड कैपेसिटी भी 4000 से 4500 किलोग्राम्स की है, तो ये भी डिसेंट है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक डिसेंट एयरक्राफ्ट है। लेकिन मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पहले से चेंज हो चुका है। फाइटर प्लेटफॉर्म अब स्पेसिफिक रोल के लिए नहीं लिए जाते हैं, ये मल्टी रोल हो गए हैं और डिफरेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप 2 फ्रंट वॉर के हिसाब से प्रिपेयर होना चाहते हैं तो खाली पाकिस्तान के हिसाब से आप एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट नहीं करेंगे। तो एडिशनल रेंज, एंड्योरेंस और पेलोड कैपेसिटी डिजायर्ड होती है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट डेफिनेटली थोड़ा बढ़ जाएगा, पर उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साथ में आपको एडिशनल एंड्योरेंस, पेलोड कैपेसिटी और रेंज मिल जाती है, तो वो एक डिजायर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। और इस केस में ये 33 Mark 2 है। और खाली ये फिजिकल कैपेबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज नहीं होगी, वहाँ पर आपको मेजर परफॉर्मेंस बूस्ट भी मिलेगा, जहाँ पर बेटर सेंसर पैकेज और सर्वाइबिलिटी भी ऐड होगी। तो अगर हम 33 Mark 1A के जो गिवन ऑर्डर हैं उसके ऊपर
और एडिशनल नंबर्स के बारे में विचार करते हैं तो ये तिरस मार्क 2 में ऐड होने चाहिए। जो भी नंबर हम तिरस मार्क 2 के इंडक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर नंबर बढ़ाए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। और ये जो 97 एडिशनल तिरस मार्क 1 हमने ऑर्डर किए हैं ये वैसे भी 2032-33 से पहले पूरी तरीके से डिलीवर नहीं होंगे, और उसी टाइमलाइन के अराउंड आपके तिरस मार्क 2 भी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो रहे होंगे। तो वहाँ पर प्रयास बड़े ऑर्डर्स देकर ये किया जाए कि जिन प्रोडक्शन लाइन से तिरस मार्क 1A का प्रोडक्शन चल रहा है उन्हीं से तिरस मार्क 2 को प्रोड्यूस किया जाए, सिमिलर प्रोडक्शन रेट मेंटेन करते हुए। तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से हम अपने मिराज 2000 और मिग 29 भी रिप्लेस कर पाएंगे। तो 200 के ऊपर अप्रॉक्स हमें एटलीस्ट तिरस मार्क 2 भी परचेज करने चाहिए, और इवन हम यहाँ तक आर्ग्यू करेंगे कि 50 और एडिशनल एयरक्राफ्ट भी हम यहाँ पर प्रिक्योर करें तो एटलीस्ट 200 से 250 एयरक्राफ्ट के लिए हमें कमिटमेंट शोकेस करना चाहिए, क्योंकि तिरस मार्क 2 एक ज़्यादा लार्जर प्लेटफॉर्म होगा, ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा और ज़्यादा वर्सटाइल होगा। तो अब कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है कि आपको एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट मैच करने हैं, नंबर्स यहाँ मैटर करते हैं। एयरक्राफ्ट कितने वेपन कैरी कर रहा है ये भी मैटर करता है, किस टाइप के वेपन्स कैरी कर रहा है ये भी मैटर करता है। तो वर्सेटैलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और तिरस मार्क 1A के साथ कुछ डिज़ाइन लिमिटेशंस हैं। ये काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट ज़रूर है, JF-17 से ज़्यादा कैपेबल है जो कि हमको चाहिए, लेकिन अगर आपको चाइनीज़ थ्रेट को भी काउंटर करना है जिनके द्वारा J-10 और दूसरे फ्लैंकर सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वहाँ पर तिरस मार्क 2 एक ज़्यादा सूटेबल प्लेटफॉर्म रहेगा। साथ में आप इसको डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल कर पाएंगे, तो स्पेसिफिक रोल्स के लिए आप इन प्लेटफॉर्म को परचेज नहीं करेंगे। तो ये तो रहा एक ऑप्टिमम सिनेरियो। लेकिन अब यहाँ पर हम रियल इशू पर आते हैं। तो तिरस मार्क 2 की अगर टाइमलाइन की बात करें तो पहले कहा जा रहा था कि 2025 एंड यानी कि 2025 के एंड तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट हो जाना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में रोल आउट होगा और 2026 के एंड तक इसकी फर्स्ट राइट हो सकती है, या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ये फर्स्ट राइट हो सकती है। तो प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए हमारे पास 9 से 10 इंजन्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनके इंजन्स को लेकर भी फिलहाल इशू चल रहा है। तो एक अग्रीमेंट होना था इंडिया और यूएस के बीच में, जिसके अंतर्गत ये F414 INS-6 इंजन हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करने हैं 80% TOT के साथ, और इसको लेकर लगभग 2 साल से चर्चाएं चल रही हैं और अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो बीच बीच में ये भी चर्चा होती है कि हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, लेकिन HAL की साइड से ये चीज़ फ़िलहाल क्लियर कर दी गई है कि इन्हीं इंजन्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले डील साइन हो सकती है, यानी कि मार्च 2026 तक। तो अगर चीज़ें प्लान के हिसाब से चलती हैं तो फिर यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। अगर इंजन नेगोशिएशन में थोड़ा डिले भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोटाइप्स के लिए हमारे पास इंजन्स हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोई पेच फंस जाता है तो ये प्रोग्राम डिले भी हो सकता है। तो ये एक अनसर्टेनिटी लगी हुई है, खासकर तिरस मार्क 1A के साथ जिस तरीके से अमेरिका की इंजन सप्लाई रही है उसको देखते हुए। तो 2030 से 32 तक ये मानकर चला जा रहा है कि जो ट्रायल्स और टेस्टिंग का पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। पर जब तक कंक्रीट कुछ होता नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तिरस मार्क 1A के लिए भी अलग टाइमलाइन बताई गई थी और अब 2 साल यहाँ पर डिले है। और तिरस मार्क 1A आपके ऑलरेडी फ्लाइंग तिरस मार्क 1 पर ही एक अपग्रेड है, वहीं पर तिरस मार्क 2 आपका एक डिफरेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर बहुत इफ्स और बट्स हैं। हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं ये एक आइडियल सिनेरियो के लिए कर रहे हैं। अगर तिरस मार्क 2 के प्रोग्राम में किसी भी तरीके की ज़्यादा डिले होती है तो हो सकता है इमरजेंसी के लिए हमें एडिशनल तिरस मार्क 1A परचेस करना पड़े। तो उस केस में इसको एज अ स्टॉप गैप देखा जाएगा। इवन ये जो 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं ये भी स्टॉप गैप ही हैं, क्योंकि जो फॉर्मर IF चीफ है उनका भी यही मानना था कि जो एडिशनल एयरक्राफ्ट हमको लेने चाहिए वो तिरस मार्क 2 ही होने चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में इतने डिले हो गई कि तिरस मार्क 1A पर ही हम अपना भरोसा जता रहे हैं। होपफुली ये चीज़ दोबारा ना हो और हमें एडिशनल तिरस मार्क 1A ऑर्डर ना करने पड़े, और ये हम पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।